आदाब नाज़रीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। स्ट्रीट वेंडर्स को चौराहों से हटा देने के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से स्ट्रीट वेंडर्स के हमरा कलेक्ट्रेट आदिलाबाद के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद शहर के मुख्तलिफ चौराहों जैसे पंजाब चौक, अम्बेडकर चौक, शिवाजी चौक, गांधी चौक से देवीचंद चौक तक और इनके अतराफ़ के फुटपाथ पर बरसों से कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को साबिक़ा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के मुताबिक साबिक़ा हुकूमत व म्यूनसिपल कौंसिल की गलत पॉलिसियों और मौजूदा जाफरानी पार्टी के रुकन असम्बली के दबाव के सबब ज़िले इंतज़ामिया इनके कारोबार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बरोज़ पीर कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू एक ज़बरदस्त धरना दिया। इस मौके पर साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन व कांग्रेस कायद ज़हीर रमज़ानी, सदर टाउन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नज़ीर अहमद और अक़लियती कायदीन मोहम्मद मुजाहिद कांग्रेस, सिराज कादरी साबिक़ सदर मजलिस, खिज़र पाशा कांग्रेस, सैयद इनायत चिश्ती मजलिस, मोहम्मद रोहित मजलिस समेत ने दीगर स्ट्रीट वेंडर्स के साथ एकजहती का मुजाहरा किया। धरने में बड़ी तादाद में बिला तफरीक मजहब मिलत स्ट्रीट वेंडर्स ने शिरकत की, जिन्होंने अपने मुतालबात को पुरजोर अंदाज में पेश किया। धरने के दौरान अक़लियती कायदीन ने मुतालबा किया कि स्ट्रीट वेंडर्स को इसी जगह पर शेड्स लगाकर बाज़ाब्ता तहरीरी ज़मानत के साथ कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और आइंदा किसी भी किस्म की रुकावट पैदा न की जाए। बाद अज़ां ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मुतालबात पेश किए गए। ज़िला कलेक्टर ने इस मामले में मुमकिन इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस आदिलाबाद नज़ीर अहमद और साबिक़ वाइस चेयरमैन व कांग्रेस कायद ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि पंजाब चौक, अम्बेडकर चौक, शिवाजी चौक, गांधी चौक, देवीचंद चौक के फुटपाथ को किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स ने भी अपनी जानिब से वाज़ेह किया कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन यहाँ के फुटपाथ को ख़त्म होने नहीं देंगे। इन्होंने रियासती हुकूमत से फौरी मदाखलत और इंसाफ का मुतालबा किया। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि साबिक़ हुकूमत की जानिब से बगैर मनसूबाबंदी के शहर में डिवाइडर नस्ब करने के नतीजे में ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जिसके बायस स्ट्रीट वेंडर्स को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ हलकों से इस गैर मनसूबाबंदी पॉलिसी की शदीद मुखालिफत की जा रही है। इस मौके पर सदर वेंडर्स मोहित खान, अनवर चौधरी, ज़मीर भाई, जलील, राजू पठान, साबिक़ कौंसलर शाहनवाजुर रहमान, मोहम्मद रोहित, शहीद शौकत अली, बाबू शाह, मोहम्मद ज़करिया, शेख नईम, शेख शकील, अशोक रेड्डी, चिन्ना रेड्डी, खलील खान, सैयद समीर, सैयद अतीक, लक्ष्मी बाई, पद्मा, सुनीता, राजकुमारी के अलावा दीगर वेंडर्स मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। से जो फुटपाथ का इशू चल रहा है, अभी हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया, डिवाइडर के ऊपर जो यहाँ से पंजाब चौक से लेकर देवीचंद चौक तक जो डिवाइडर डाले गए वो इलीगल डिवाइडर है। वो डिवाइडर को निकाल के उनको अगर वहीं सेट करे, हमारी गुजारिश है कलेक्टर साहब से, अगर वहीं सेट करे तो बहुत से सिटियों में जैसा योतमल होगा, नांदेड़ होगा, परभनी हो गया और भी बहुत जगह पर है, वहाँ पर अगर सही तरीके से उनको कारोबार करने का मौका दिए तो वहीं एक आप वाइटनर के हिसाब से उनको कितनी जगह दे रहे उनको अलॉटमेंट करिए आप वहाँ पर ही। उसके बाद वो लोग अगर बाहर आते हैं तो उनके ऊपर फाइन मारिए आप। गैर जरूरी 30-35 साल से ये लोग अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं, जब से लेके अभी तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 10 साल टीआरएस की गवर्नमेंट रही, कोई टेंशन नहीं है। अभी एक बीजेपी का एमएलए आने से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। आपसे कलेक्टर साहब से और भी जो लीडर्स है उनसे हमारी गुजारिश है कि आप ये मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर इनकी बदवा अगर हाँ लगेंगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कठिन और मुश्किलों से गुजार रहे हैं ये लोग, इनको मालूम है कैसे गुजार रहे हैं। और हमारी फिर से एक बार म्यूनसिपल कमिश्नर कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि आप ये मत कीजिए, वहीं डिवाइडर पे कारोबार करने का मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला वहीं वो लोग वहाँ पर सेट होकर अपना रोजगार हासिल करेंगे। और गणेश टाकीज, अगर आप गणेश टाकीज देना चाह रहे तो आप जरूर दीजिए, मगर उसमें मॉडल मलिया बना के, जैसा विनायक चौक पे बनाए थे इससे पहले, आप वैसा एक प्रपोजल लगाइए, प्रपोजल लगा के मॉडल मलिया बना के उनको कारोबार करने का वहाँ पे मौका दीजिए। आप खाली एक स्टेटमेंट देते कि टेम्पररी यहाँ पे दे रहे बोल के, अरे टेम्पररी कैसा जाएंगे वो लोग? यानी यहाँ पर भी टेम्पररी बिठाएंगे, वहाँ पर भी टेम्पररी बिठाएंगे, तो जाएंगे कहाँ बेचारे कल के दिन? आप आज है कलेक्टर साहब, कल दूसरे कलेक्टर आएंगे, कल उन्होंने, लेकिन
हम कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करने के वास्ते आज ये पूरे लोगों के साथ अपना कारोबार बंद करके आज यहाँ आए। इसकी वजह यही है कि ये लोग फुटपाथ पे जहाँ कारोबार करते हैं 200-300 रुपये रोज़ कमा कर जाने का इनका अपना कारोबार है। और ये कारोबार जहाँ पर मार्केट होती है कारोबार वहीं होता है। ये कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब मिलके जो है तो कि गणेश थिएटर में जो है तो इनको हम वहाँ पर दे रहे बोले गणेश थिएटर में आप दे रहे तो इनको कम से कम एक लेटर के हम आपको दे रहे यहाँ बोल के एक लेटर दिए तो कम से कम वो लेटर के बेस पे ये लोग वहाँ जा सकते। लेकिन कलेक्टर साहब भी यही बोल रहे कि हम टेम्परवरी देते। लास्ट टाइम गुज़िश्ता 2003 में भी जो है तो ऐसी जो है तो हरिबों को वहाँ दिए थे गणेश थिएटर की जगह पे, फिर वो जगह लीज पर दे दिए। लीज पर देने के बाद फिर वहाँ से गरीबों को निकाल दिए। तो इसीलिए कलेक्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि ये लोगों को जहाँ कारोबार कर रहे हैं आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि 6 फीट का जो डिवाइडर बनाए आप, वो डिवाइडर से कितना नुकसान है। और जो आप नाली बनाए वो नाली किस लिए बनाए आप, यानी कि बड़े लोगों को जो है तो दुकानों के सामने नाली बना के उनको सामान रखने के वास्ते दिया आप। तो कुछ सजेशंस हमारे पास भी है कलेक्टर साहब को वही बताने के लिए यहाँ हम पूरे जमा हुए हैं कि इस मामले को आप हम यानी कि ये गरीब लोग हैं, ये 200-300 रुपये खाने वाले इनके बच्चों की रोजी रोटी के लिए दिन भर धूप में बैठ के कारोबार करना है। तो इनके लिए भी सोचना कलेक्टर साहब का काम है। ये आने वाले टाइम में ये मामले को जो तो आप अगर कोई ज़बरदस्ती करने की भी अगर कोशिश करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे, क्योंकि जब किसी की रोजी रोटी का अगर मसला हो जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि उन्हें क्या करता या क्या हालात होते। तो कलेक्टर साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये लोग जहाँ कारोबार करें आप डिवाइडर को हटाओ, वो दुकान के पास जो नालियों के ऊपर जो पूरा दुकान वाले आके वहाँ तक आ गए वो सब हटा के सेट करो भाई, क्योंकि इनका कारोबार उनसे है, उनका कारोबार इनसे है। गुजारिश क्या है उनको थोड़ा आज पूरे आप 200 लोग के गेट के बाहर है, शायद आप देखें 200 रुपये कमा के कपूर जाने वाले सब। तो 2003 में वो नहीं क्या करें, एक साल तक इसके बाद फिर लीज पे दे देते जब निकलेगा इधर का बेचारे कैसे फिर अभी भी आप का काम कर लेते कि हम आपके साथ हैं, थोड़ा मैं आपसे मीटिंग करेंगे जब क्या होगा तो हमारी लीडरशिप क्या बुला के सही सब लेकर अगर आप काम करेंगे तो हम उसको मुकम्मल कर सकते हैं। वहाँ आप गणेश क्षेत्र में आते हैं ओके तैयार है उनका, तो उनके लिए लेना या फिर आप साथ बनाएंगे वो तो पता है तो हो रही हाई बजार रिसीव पता है एक बात करेंगे पूरे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। हाई बजार रिसीव ऐसा कोई म्यूनसिपल का डॉक्यूमेंट है तो वो एक तो वो नहीं उनके पास। दूसरा हमने क्या बोला था कि देखिए हम इसका यहाँ पर स्टेट स्पेट प्रपोजल देते हैं, स्टेट स्पेट बनने के बाद ही हम कुछ ऐसा अलॉटमेंट और टाइम लगता है या ऐसे एक आध बात आप लोग की बात मैं कोई ऐसे आप चले जाओ यहाँ से ऐसा बिल्कुल नहीं कर एक अच्छी जगह पर टाउन के इससे बढ़िया कहीं जगह तो बहुत अभी हाई बजार रसीद इसको पकड़ा दिया जाएगा। हाई बजार रसीद कभी भी निकाल गरीब लोग नहीं एम्प्लॉयमेंट देना आपकी जिम्मेदारी नहीं मेरा बोलिए अभी जो बैठे हैं वो नहीं सिक्योर नहीं है कहाँ नहीं है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयमेंट देना, चाहे ऐसा हो कि ऐसा हर 2 शाम के हर शाम के यहाँ
ये जैसा कि नाली है, नाली अभी बना है। सब चीज